बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ किरण मौर्य ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से है। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x स्क्वायर साइन 1/x। ये वैल्यू तब है जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और अदरवाइज़ एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी एट एक्स पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पर। नहीं, जब x की वैल्यू 0 होगी तब फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू हमें इतनी कंसीडर करना है और हमको साथ में कंप्यूट करना है। एफ डैश एट 0 पे वैल्यू निकालना है, यानी एफ डैश की वैल्यू 0 पे वैल्यू निकालना है। इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तब हमें वैल्यू निकालना है। हो सकता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तब 0 पर, तो उसकी वैल्यू नहीं निकालना है। और हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब 0 नहीं है तब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जिस पर ये डिफरेंशिएशन इसका f(x) का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ना करे। तो जो प्रॉब्लम आएगी वो एट x इक्वल टू 0 पे ही आएगी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी को हमें सिर्फ चेक करना होगा। अगर 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अगर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर ये कह सकते हैं कि हम ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें सिर्फ चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। और उससे पहले हम बता दें कि फंक्शन f(x) फंक्शन जो गिवन है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी दो फंक्शन के सम के फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। एक फंक्शन x और दूसरा 2x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। इस तरीके से दो फंक्शन के सम के फॉर्म में इसको यहाँ पर देख सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तब उसके लिए ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अब इसमें हम पहले वाला जो फंक्शन है इसको हम gx अगर कंसीडर कर लें और दूसरे वाले को हम phi(x) मान लें तो f(x) जो है वो इन दो फंक्शन का सम है। तो सबसे पहले तो हम इसके डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो अगर हम देखें कि gx की डिफरेंशिएबिलिटी हमको पता हो कि gx डिफरेंशिएबल है और phi(x) भी डिफरेंशिएबल है तो इनका सम जो होता है वो भी डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि इसके लिए थ्योरम है जिसको हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसको देख लेते हैं। लेट f एंड g वी डिफाइन ऑन एन इंटरवल i। माना कि f और g एक इंटरवल i पर डिफाइन है। इफ़ f एंड g आर डिफरेंशिएबल, अगर f और g दोनों ही डिफरेंशिएबल है एट x नॉट बिलोंग टू i, किसी मतलब i के जिस पर वो डिफाइन है उनके किसी पॉइंट पर फंक्शन f और g अगर डिफरेंशिएबल हैं दैन सो आल्सो इज़ f प्लस g, तो f प्लस g भी डिफरेंशिएबल होंगे इस पॉइंट पर। एंड और उसके साथ साथ जो है f प्लस g का सम का डेरिवेटिव जो होगा किसी पॉइंट पर इक्वल होगा इस f के डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर और g के डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर। तो हमें यानी अगर ये बताना है कि सम को डेरिवेटिव बताना है तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि इनके अलग अलग फंक्शन ये डेरिवेटिव हैं या नहीं। तो इसी प्रोसीजर पे हम चल रहे हैं, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पर पहला फंक्शन हमारा gx है और दूसरा phi(x) है। तो इनके बारे में हम चेक कर लें कि ये डेरिवेटिव है या नहीं। तो चूँकि gx की वैल्यू को हमने लिया है x के इक्वल लिया है तो gx यहाँ पर पॉलिनोमियल है, पावर 1 है यहाँ पर। और पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, हर एक रियल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंस gx इज़ पॉलिनोमियल therefore gx is differentiable at every point यानी एवरी रियल पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होगा। अब हम phi(x) को चेक कर लेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसके लिए x इक्वल टू 0 पर जो है वो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम x इक्वल टू 0 पर ही है। इस दूसरे पार्ट की वैल्यू यानी phi(x) जिसको हमने लेट किया है, phi(x) को माना है 2x स्क्वायर साइन 1/x को चेक कर लें कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव
एट x इजिकल टू 0 पर प्रॉब्लम है, तो x इजिकल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाई एक्स की क्या होगी ऑफ फाई एक्स, तो ये वैल्यू क्या होगी, तो इसकी लिमिट से ये वैल्यू को फाइंड किया जाता है। लिमिट h टेंस टू 0, या डेफिनेशन कई फार्म में दी जाती हैं, तो किसी का भी आप यूज़ करके इस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फंक्शन फाई है और हम चेक कर रहे हैं कि 0 पर, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वो यहाँ पर रहता है, प्लस यहाँ पर अगर लेफ़्ट डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पर माइनस का h होता है, और माइनस फिर वो फंक्शन और उसकी जिस पॉइंट पर भी 0 वैल्यू निकालना है, 0 पर निकालना 0 होएगा। अपान में ध्यान रहे कि लेफ़्ट डेरिवेटिव है तो माइनस जो होगा, यानी ये दोनों सेम साइन होंगे, अगर लेफ़्ट डेरिवेटिव है माइनस माइनस होगा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और आपको मालूम है 0 में से h माइनस करेंगे तो माइनस h आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इसको, और फाई 0 की वैल्यू क्या है ये हम अभी रखेंगे, और इसकी वैल्यू हमको पहले ही फाइंड कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जबकि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकाल लेना चाहिए था। यहाँ पर देखिए gx की वैल्यू तो x के बराबर है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। और हमें यहाँ पर पता है कि जो fx है वो किसके बराबर है, gx और फाई x के सम के बराबर है, जबकि बताई गई है कि x बराबर जब 0 होगा तब फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। तो जब x बराबर 0 रखने पर जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हम 0 रख दें, तो ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है 0 है, ये gx की वैल्यू अभी देखिए हमने ये 0 के बराबर है, तो फाई x की वैल्यू 0 पर भी देख रहे हैं कि 0 के बराबर हो जाएगी। तो सिंपल एज दैट फाई 0 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये फाई 0 की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर दिखा देंगे। इस वैल्यू को हम पहले ही यानी निकाल चुके हैं, यानी इसे लिखने के बाद इसको लिखने के बाद हम इसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद gx के पॉलिनोमियल के बारे में बता के gf को बता दें कि डिफरेंशिएबल है, फिर फाई x को हमें बताना होगा कि डिफरेंशिएबल है नहीं, उसी के लिए ज़रूरत पड़ रही है फाई 0 की। अब फाई फंक्शन हमारा ये डिफाइन है, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर माइनस h रख देंगे x की जगह पर, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको, और ये वैल्यू चल रही है लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू चल रही है एट x इजिकल टू 0 ऑफ फाई x की वैल्यू हम निकाल लें लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 अपान में माइनस h लिख लीजिए, और हम फाई की वैल्यू माइनस h पर निकाल लें इस फार्मूले से, यानी 2 टाइम्स माइनस h रख दीजिए उसका स्क्वायर इंटू साइन, जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो किसी फार्मूले का यूज़ नहीं किया, सॉरी। तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर अपान में माइनस h है ये, और माइनस ये कहाँ से आया, ये माइनस तो नहीं होगा, सॉरी, ये जहाँ पर भी h मिलना था यहाँ पर भी x था, x की यहाँ पर हमें माइनस h रखना था इसमें, तो 2 है, x की जगह पर हमें माइनस x रख दिया, ये तो प्लस का 2 है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन में जो चल रहा है माइनस है, इसको हम इधर लिख दें। साइन में हम लोग जानते हैं माइनस बाहर आ जाता है, साइन को में से माइनस को बाहर ले लें, माइनस साइन बाहर हो जाएगा तो 2h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/h बचेगा, और अपान में जो h है, जो h की वैल्यू 0 नहीं है, h टेंस टू 0 है, तो उसको हम कट भी कर सकते हैं, तो लिमिट हटा दें, और h बराबर हम जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर h है, h की वैल्यू 0 रख दी, साइन 1/0 हो जाएगा। अब ये अपान में 0 हो गया, तो ये 2 इंटू 0 तो 0 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अपान में 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, हम लोग जानते हैं साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी, और ये जो कि अनडिफाइन होता है, यानी बहुत बड़ी वैल्यू होती है अनडिफाइन की तरफ, तो एक कौन सी वैल्यू क्या होगी हमको नहीं पता, लेकिन हमको मालूम है ये -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो हम लोग लिखेंगे एन oscillating number between -1 and +1, जो -1 और +1 के बीच में ही वैल्यू है
तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि ज़ीरो के साथ में मल्टीप्लाई होके वो ज़ीरो ना हो, तो वो वैल्यू ज़ीरो के बराबर ही हो जाएगी टोटल, क्योंकि ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी आने का कोई चांस नहीं है, जो कि अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू कोई भी नहीं जानता है। इसलिए इसको रूल आउट करने के लिए इस चीज़ को लिखा हुआ है कि -1 और 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, और इसमें ज़ीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो के इक्वल आ गया। इस तरीके से हमने फाई फंक्शन की x=0 पर लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, जो कि ज़ीरो के बराबर आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू को भी निकालते हैं। जब हम लोग जानते हैं जब लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जब इक्वल आती है तब हम कहते हैं कि फ़ंक्शन जो होगा वो डिफरेंशियल है। तो फंक्शन फाई के लिए हम ये निकाल रहे हैं x=0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो हम लोग जानते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, h टेंड्स टू 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव तो प्लस का h होगा, ऊपर भी हम यहाँ पर प्लस का ही h रखेंगे। जिस पॉइंट पर ये फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट यहाँ रखेंगे, माइनस वही पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, यानी 0 पर निकालना 0। तो जो कि फंक्शन हमारा फाई है तो यहाँ पर f नहीं होगा, क्या होगा, फाई होगा। आदत पड़ी हुई फंक्शन f के लिखने की, तो फाई फंक्शन यहाँ पर लिख लेंगे, हमारा फंक्शन तो फाई है। तो लिमिट h टेंड्स 0, एक थोड़ा स्टेप हम आगे बढ़ा के लिख दें, 0 में h जोड़ेंगे तो फाई h होगा, थोड़ा सिंपल लगेगा इसलिए ऐसे किया। और फाई 0 की वैल्यू शुरुआत में हम लोग यहाँ पर निकाल चुके होंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हमने लिख दिया है 0 के बराबर। और फाई h की वैल्यू बस x की जगह पर h करना है, यही वैल्यू आ जाएगी। अगले स्टेप में हम यानी अगले पेज पर यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, यानी इसमें लिमिट चल रहा है h टेंड्स टू 0 और 2 टाइम्स h स्क्वायर साइन 1/h -0 था और अपान में h था। h -0 का वो तो उससे माइनस हो के तो यही वैल्यू आ जाएगी, h से एक h कैंसिल हो जाएगा, एक h यहाँ पर बच रहा हुआ है। तो बचने के बाद ये लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h साइन 1/h। इसमें भी वही होगा जो अभी हमने पीछे किया था, यानी लिमिट हटा दीजिए, h बराबर 0 है तो वो 0 रख देंगे। साइन 1/0 की वैल्यू जो होती है वो माइन है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू यानी इन्फिनिटी कह देते हैं, अनडिफाइन होती है, लेकिन यानी फ़िक्स कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इससे ये भी कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं आएगी, -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये तो 0 इंटू n oscillating value between -1 and +1, तो इसका इंटू होकर 0 आएगी। तो हम देख रहे हैं कि एट x=0 पर x=0 पर जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव है फाई x फंक्शन का, वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है ये पॉइंट x=0 पर। तो हम कह सकते हैं कि एट x=0 फाई x इज़ डिफरेंशियल। तो फाई x डिफरेंशियल है, जबकि हम पहले ही देख चुके थे कि हमारा जो फंक्शन gx है वो डिफरेंशियल फंक्शन है। तो इससे और फाई x भी पता हो गया डिफरेंशियल है x=0 पर। इसका सीधा ये मतलब मिलेगा कि gx एंड फाई x बोथ डिफरेंशियल एट x=0। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो सम होगा g और फाई का सम, जो थ्योरम हमने यहाँ पर आपको बताई थी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो सम होगा वो भी डिफरेंशियल होगा। f' + gx इज़ आल्सो डिफरेंशियल एट x=0। तो ये डिफरेंशियल होगा। और देखिए यहाँ पर थ्योरम बताई थी कि ये इक्विवेलेंट है, अलग अलग सम करेंगे या फिर इसका दोनों का सम कर दें। तो ये फंक्शन यानी g + फाई जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशियल होगा। और इसको हमने f क्या था, यानी हमारा ये f(x) फंक्शन इज़ आल्सो डिफरेंशियल एट x=0, इस डिफरेंशियल एट x=0। तो हमारा जो फंक्शन x था वो यहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन है 0 पर, और हमें मालूम था कि x=0 जब नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशियल है ही क्लियरली। तो इस ये हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियल है।
अब इस जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसकी फिर हमें डेरिवेटिव की वैल्यू भी बताने हैं कि ज़ीरो पे। जब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है x इक्वल टू ज़ीरो पर, तो x इक्वल टू ज़ीरो पर इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड कर लेनी चाहिए। तो x इक्वल टू ज़ीरो पर इसकी वैल्यू जो है वो कितने के बराबर होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही ज़ीरो के बराबर आए थे सॉल्व करने के बाद। तो इसलिए ये फंक्शन यानी एफ डैश के जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू तो ज़ीरो के बराबर आई थी, और जी डैश का डेरिवेटिव निकाला था, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू है कितने के बराबर, एक्स के बराबर है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वो वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। और हम अगर एफ डैश एट ज़ीरो पे वैल्यू चाहते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ चूँकि जी प्लस फाई से मिल के बना है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो पर जो आएगी वो उससे निकाल सकते हैं। और इसको फिर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो अभी पीछे बताया था कि एफ प्लस जी का डेरिवेटिव हो तो इनके अलग अलग डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है किसी पॉइंट पर, तो उस हम थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो जी की वैल्यू, जी के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पर और फाई के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पर। जी के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पर तो 1 आई है, और फाई के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पर ज़ीरो के बराबर आई है, इसलिए ये वैल्यू एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। ये हमको फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।